अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्ब क़यामत की निशानियाँ, इलामात कुबरा, इस टॉपिक पे हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे याजूज माजूज का खरूज। इब्तदा में याजूज माजूज अपने इलाकों में फसाद बर्पा करते थे। वहाँ के लोगों की ख्वाहिश पर जुल्करनैन ने एक बहुत बड़ा बंद तमीर करके उनको कैद कर दिया। सूरत कहफ आयत नंबर 92 93 में अल्लाह फरमाते हैं, फिर जुल्करनैन ने दूसरी सिमत का सामान्य सफ़र तैयार किया। जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसे वहां एक ऐसी कौम मिली जो मुश्किल से कोई बात समझती थी। उन लोगों ने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज फसाद फैलाते रहते हैं, आप हमारे और उनके दरमियान एक बंद तमीर कर दें। क़यामत के करीब जब याजूज माजूज को निकाला जाएगा तो वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे तो वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। उस वक्त सच्चा वादा, क़यामत पूरा होने का वक्त आ पहुंचेगा। उस वक्त उन लोगों के दीदे फटे रह जाएंगे जिन्होंने कुफर किया था। कहेंगे, हाय हमारी कमबख्ती, हम इस चीज़ की तरफ से गफलत में पड़े हुए थे, बल्कि हम खताकार थे। ये सूरत अंबिया आयत नंबर 96 97। हाँ, तो अभी ने आयात से क्या पता चलता है? क़यामत की बड़ी निशानियों में एक निशानी, एक फितना याजूज माजूज का निकलना भी है। दज्जाल के कत्ल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अहद खिलाफत में याजूज माजूज निकलेंगे। याजूज माजूज की तादाद इस कदर ज़्यादा होगी कि उनकी निस्फ तादाद बहिरा तिब्रिया का सारा पानी पी जाएगी। शाम के सरहदी शहर से मगरिब की तरफ कुछ फासले पर ये झील है। इस झील से दरियाए उर्दन निकलता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे। उसी दौरान याजूज माजूज बाकी लोगों को कत्ल कर देंगे। अहले ज़मीन को कत्ल करने के बाद वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे। तीर खून आलूदा ज़मीन पर गिरेंगे तो याजूज माजूज कहेंगे कि उन्होंने आसमानी मखलूक को भी कत्ल कर दिया है। हज़रत नवास बिन सुमआन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के कत्ल के बाद अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहेंगे, मेरे मुसलमान बंदों को कोहे तूर की पनाह में ले जाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे। उसी दौरान याजूज माजूज बाकी लोगों को कत्ल कर देंगे। अहले ज़मीन को कत्ल करने के बाद वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे। तीर खून आलूद ज़मीन पर गिरेंगे तो याजूज माजूज कहेंगे कि उन्होंने आसमानी मखलूक को भी कत्ल कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से इस मुसीबत से निजात की दुआ करेंगे। अल्लाह याजूज माजूज पे अज़ाब भेजेगा, उनकी गर्दनों में कीड़ा पैदा होगा जिससे वो सारे के सारे यकदम मर जाएंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आएंगे तो ज़मीन की एक बलिश्त भी याजूज माजूज की लाशों से खाली नहीं पाएंगे जिनसे बदबू आ रही होगी। वो फिर अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह ऐसे परिंदे भेजेगा जो उनकी लाशें उठाकर जहाँ अल्लाह को हुक्म होगा फेंक देंगे। फिर अल्लाह ऐसी बारिश करेगा जो सारी ज़मीन को धो देगी। ज़मीन हर तरह की बदबू से पाक व साफ़ हो जाएगी। ये मुस्लिम की हदीस है। तो अब इस हदीस से क्या पता चलता है? याजूज माजूज दुनिया में सब कुछ खा पी जाएंगे, लोगों को मार देंगे और हज़रत ईसा अल्लाह के हुक्म से कोहे तूर पे चले जाएंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे फिर अल्लाह से दुआ करेंगे। कोई चप्पा कहते ज़मीन का ऐसा नहीं होगा जहाँ उनकी लाशें ना बिखरी पड़ी हों और उनसे बदबू भी बहुत आ रही होगी। फिर अल्लाह बड़े बड़े परिंदे भेजेगा और वो सारे उठाकर अल्लाह के हुक्म से जहाँ भी उन्हें फेंकना होगा वो फेंक देंगे। फिर अल्लाह बारिश करके सारी ज़मीन को धो देगा। याजूज माजूज का फितना तो वाकुन फितना होगा। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नींद से बेदार हुए तो आपका चेहरा मुबारक सुर्ख था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, हलाकत है अरबों के लिए ऐसे फितने की वजह से जो करीब आ गया है। आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया। ये इब्ने माजा की हदीस है। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा है? हलाकत है अरबों के लिए। तो जो है अब वो एक दीवार के पीछे हैं, जब अल्लाह का हुक्म होगा वो बाहर आ जाएँगे, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा वो बाहर नहीं आएँगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, याजूज माजूज आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। अगर वो आबादियों को भेज दिए जाते तो लोगों के असबाब ज़िंदगी मईशत तबाह कर देते। ये तिबरानी की हदीस है। वज़ाहत कहा जाता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस से दो भाई याजूज माजूज थे जिनकी नस्ल याजूज माजूज कहलाती है। याजूज माजूज कहीं कैद हैं, जब चाहेगा अल्लाह उनको ज़ाहिर कर देगा। याजूज माजूज के चेहरे चौड़े और मोटे, आंखें छोटी, बाल सुर्ख़ी माइल होंगे। हज़रत इब्ने हरमला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مال سیاہ بالوں والے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کے چہرے چمڑا بھری ڈھال جیسے ہوں گے۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں وضاحت کی گئی ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسے ہوں گے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں آج کل آتا ہے جیسے کورین ہیں، چائنیز ہیں، جاپنیز ہیں، کہ شاید یہ یجوج مجوج ہیں یا ان کی نسل سے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یجوج مجوج ایک الگ نسل ہے، اللہ نے ان کو کہیں قید کیا ہوا ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا وہ اس جگہ سے باہر آ جائیں گے، اور پھر اللہ کے حکم سے ہی اللہ ان کی گردنوں میں کوئی کیڑا پیدا کرے گا، ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مار دے گا۔ اور جو ہے آج کل ہمارے رائٹ لیفٹ جو لوگ ہیں وہ یجوج مجوج نہیں ہے، کیونکہ جو بات احادیث میں آ گئی ہے تو پھر وہی بات حق ہے، وہی بات سچ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یاجوج ماجوج کے فتنے سے، ہمیں، ہماری آل اولاد کو محفوظ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔